बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नबीरा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अपने अपने घरों में खुश होंगे, बाहिफाजत होंगे। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, आज मैंने सॉसेजेस बनाए हैं। तो आजकल जो डिमांड है बच्चों की, इटालियन, चाइनीज़, इस तरह के फ्रोज़न खाने उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो क्यों ना हमको घर पे बनाएं हेल्दी तरीके से, सेफ़ तरीके से, हलाल तरीके से। इसको बनाना नहायत ही आसान है और दिल मुतमईन भी रहता है कि हमने अपने हाथों से बनाए हैं, सेफ़ है और साफ़ सुथरी चीज़ें हमने डाली हैं। हमारा बच्चा शौक़ से खा रहा है और हेल्दी चीज़ खा रहा है, सबसे अहम चीज़ ये है। तो इसके लिए मैंने ले लिया ये बोनलेस चिकन, ये चेस्ट और लेग पीस मिक्स हैं। तो इसमें मैंने डाल दिया है नमक हाफ़ चम्मच, आधा किलो चिकन है याद रखना, और काली मिर्ची भी हाफ़ चम्मच, ये ऑरिगेनो है ये भी हाफ़ चम्मच मैंने लिया है। ये वाइट पेपर है पिसा हुआ, ये भी मैंने हाफ़ चम्मच लिया है। ये पार्सले है, ये भी हाफ़ चम्मच मैंने ले लिया है। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद इसको मिक्सी में डालेंगे और एक साथ पीस लेंगे। ये देखिए बिल्कुल बारीक इसको मैंने पीस लिया है, बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बन गया है इसका। तो इसको रख लेंगे साइड पे और इसमें मज़ीद अभी हम क्या मसाले डालेंगे वो देखते हैं। इसमें जो रग्स वगैरह होगा, जो चर्बी, इस तरह की जो रगें होती हैं ना, वो हटा लेना है। वो बिल्कुल होना नहीं चाहिए इसमें। ठीक हो गया। और अगर चर्बी है तो वो आप साथ इसके पीस सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं होगा, बल्कि उससे इसका जायका और मज़ीद बढ़ जाएगा। इसमें मैंने डाल दिया है हाफ़ चम्मच लहसुन का पाउडर और 1 चम्मच मैंने डाला है इसमें कॉर्नफ्लावर, और इसके अलावा मैंने डाल दिया था इसमें 1 चम्मच ही चिकन पाउडर, इसका टेस्ट मज़ीद इन्हेंस करने के लिए। तो ये डालने के बाद मैंने डाल दिया सोया सॉस, और ये भी मैंने 1 टेबल स्पून ही सोया सॉस इसमें शामिल कर दिया था। और उसके बाद इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से हाथों से। अगर आप चाहो तो जो पहले मसाले मैंने डाले थे उसमें भी डाल के और मिक्सी में आप डाल के पीस सकते हो, लेकिन ये मैंने बाद में डाला था। तो जनाब ये देखें तैयार है हमारा बिल्कुल बैटर ये वाला। अब इसको प्रोसेस है, इसको पैक करने के लिए आप इस तरह से रैपिंग शीट ले लें। ये किसी भी मार्केट से, किसी भी अच्छे स्टोर से आपको मिल जाएगी शीट। इसको आप तकरीबन जितना हमारा ये कटिंग बोर्ड है इस हिसाब से आप निकाल दें कटिंग करने के बाद। और फिर बीच में ये बैटर जो है इतना रखें जितना आप एक कबाब के लिए बैटर लेते हो, उस हिसाब से बैटर रखें। वैसे भी आप इसको जो साइज़ है अपने बच्चे के हिसाब से कि कितना खा लेगा एक टाइम में, उस हिसाब से अगर आप बना के रखें, लंच के लिए अगर बना रहे हैं तो उस हिसाब से बना के रखें तो ज़्यादा बेहतर है। इस तरह से रख लेना है और फिर रैपिंग शीट को बहुत ही टाइटली फ़ोल्ड करना है, बहुत ज़्यादा टाइटली फ़ोल्ड करना है। इस तरह से करने के बाद उसको दोनों साइड से हम नॉट लगा देंगे, और पहले एक साइड पे नॉट लगा देंगे और फिर दूसरे साइड पे और मज़ीद हम इसको फ़ोल्ड करते रहेंगे, थोड़ा और टाइट करेंगे। टाइट करने का मकसद ये है कि जब बाद में हम इसको बॉयल करेंगे तो ये थोड़ा सा फूलेगा, तो ये अपनी शेप ख़राब ना करे। जब ये रैपिंग शीट में होगा और टाइट होगा तो ये अपनी शेप ख़राब नहीं करेगा, सेम इसी तरह से ये बॉयल होकर निकलेगा। तो ये लेकिन जनाब मेरा ये सॉसेजेस बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अभी ये फ्रीज़र के लिए रेडी हुए हैं। अभी मैं इसके कुक नहीं कर रही हूँ। कुक के लिए मैं आपके लिए दूसरी वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरीके हैं इसको कुक करने के। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो मुझे लाज़मी बताइएगा। इसको इस तरह से साफ़ सुथरे कंटेनर में आप डाल के फ्रिज में स्टोरेज कर सकते हैं आराम से। ये तकरीबन 15 से 20 दिन आप आराम से चलाएं, बल्कि पूरा महीना भी आराम से चला सकते हैं अगर आपका फ्रीज़र सही काम करता है और वो बंद नहीं करते हैं आप। तो इस तरह एयर टाइट में रख दें आप फ्रीज़र में, और फिर जब निकालें अब उसको दूसरा सेकेंड प्रोसेस इसका जो होगा नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगी इंशाल्लाह ताला। कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो तो मुझे लाज़मी बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।